नमस्ते। स्रोत सामग्री के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव की जिसे लेकर पूरी दुनिया में एक अजीब सा कह सकते हैं विरोधाभास है। मतलब कुछ लोग इन्हें पूछते हैं तो कुछ इनसे खौफ खाते हैं। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं उल्लू की दुनिया में और इनके आसपास बुने गए मिथकों, इनकी शानदार शारीरिक बनावट और इनकी अद्भुत जैविक महारत को समझने की कोशिश करते हैं। इस डीप डाइव की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। क्या उल्लू सच में धन के जादुई रक्षक हैं या फिर मृत्यु का कोई भयानक संकेत? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसने पूरी दुनिया में उल्लू की इस डबल इमेज को बना रखा है। इतिहास गवाह है, कुछ संस्कृतियों ने इन्हें सिर आंखों पर बिठाया तो कुछ ने इनसे इतनी दहशत खाई कि पूछिए मत। दुनिया भर के अंधविश्वासों को देखें तो आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। एक तरफ देखिए दक्षिण अफ्रीका और चीन जैसी जगहों को या फिर उत्तरी अमेरिका के ओजार्क्स को। वहां उल्लू की आवाज को साक्षात मौत का आहट या कब्र खोदने का संकेत माना जाता है। बिल्कुल डरावना है ना? लेकिन जरा दूसरी तरफ नजर डालिए। जापान, ग्वाटेमाला और होपी जनजातियों के लिए यही उल्लू गुड लक और प्रचुरता की चाबी हैं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ग्वाटेमाला में तो लोग अपना पैसा पिगी बैंक में नहीं बल्कि उल्लू के आकार के गुल्लक में रखते हैं। जापान में तो मामला और भी दिलचस्प है, जहां की भाषा ने ही उल्लू को एक सुपर पॉजिटिव इमेज दे दी है। जापानी में उल्लू को फुकुरो कहते हैं। अब मजेदार बात यह है कि इस शब्द में फुकु आता है, जिसका मतलब ही भाग्य या किस्मत है। और इस पूरे शब्द का एक और मतलब निकलता है, बिना किसी परेशानी के या कठिनाई के बिना। तो बस इसीलिए जापान में उल्लू को किस्मत चमकाने वाला अल्टीमेट लक चार्म माना जाता है। अब ग्लोबल संस्कृतियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारतीय पौराणिक कथाओं की तरफ रुख करते हैं। 5वां भाग है लक्ष्मी और उल्लू, पौराणिक कथाओं के दो चेहरे। ये हिस्सा ना उल्लू के इस पूरे विरोधाभास का शायद सबसे सटीक उदाहरण है। देखिए, हिंदू धर्म में उल्लू का किरदार बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ ये ज्ञान, धन और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी जी का वाहन है, लेकिन दूसरी तरफ इसे देवी अलक्ष्मी का वाहन भी माना जाता है, जो गरीबी और कलह का प्रतीक है। मतलब जब उल्लू लक्ष्मी जी के साथ है तो वो सिर्फ पैसा नहीं ला रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी भी दे रहा है कि भाई इस धन का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करना, वरना सब कुछ खत्म होने में देर नहीं लगेगी। और ये जो पौराणिक मान्यताएं हैं ना, ये हवा में नहीं बनी है। इनका सीधा कनेक्शन उल्लू के जीव विज्ञान से है। आपने स्थित प्रज्ञ शब्द सुना होगा। इसका मतलब होता है अटूट निर्णय और एकदम स्थिर बुद्धिमत्ता। उल्लू की उन बड़ी, एकदम केंद्रित और बिना पलक झपकाए देखने वाली आंखों को देखिए। वो इसी गजब के फोकस का प्रतीक हैं। ऐसा लगता है जैसे ये जीव घोर अज्ञानता के अंधेरे में भी ज्ञान ढूंढ निकालता है। इसी पॉजिटिव इमेज की वजह से भारत में कई पारंपरिक उपाय किए जाते हैं, खासकर दिवाली पर। माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए उल्लू को भी प्रसन्न किया जाता है। जैसे धन में वृद्धि के लिए जहाँ पैसे रखे हों वहाँ उल्लू की तस्वीर रखना, या फिर एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिंदूर लगे उल्लू के नाखून को लाल कपड़े में लपेटकर मेकअप बॉक्स में रखना। और हाँ, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर मोर और उल्लू के पंख एक साथ बांधना। ये सब साफ दिखाता है कि लोगों की इस जीव में कितनी गहरी आस्था है। खैर, सांस्कृतिक मिथकों से अब थोड़ी छलांग लगाते हैं विज्ञान की ओर। 9वां भाग, रात की शारीरिक रचना, वे इतने मंत्रमुग्ध करने वाले क्यों हैं? असल में यही वो बायोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं जो इंसानों की नज़र में उल्लू को किसी जादूगर जैसा बनाते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 30 गुना। यही वो जादुई आंकड़ा है जो उल्लू की उस बेहतरीन नाइट विजन या रात की दृष्टि का असली राज है। इसे ऐसे समझिए, उल्लू की आंखों के रेटिना में हम इंसानों या बाकी जीवों की तुलना में रॉड कोशिकाएं 30 गुना ज्यादा होती हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भले ही वे रंगों को बहुत साफ साफ नहीं देख पाते, लेकिन कम रोशनी में देखने की उनकी क्षमता, जिसे स्कोटोपिक विजन कहते हैं, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। इसी स्ट्रक्चर के कारण वे घुप अंधेरे में भी अपने शिकार को ऐसे दबोचते हैं जैसे दिन का उजाला हो। और सिर्फ आंखें ही नहीं, इनकी उड़ान भी किसी रहस्य से कम नहीं है, एकदम साइलेंट।
इनके पंखों के किनारों पर बालों जैसी बारीक संरचनाएं और दांतेदार हिस्से होते हैं। जब ये उड़ते हैं तो हवा का बहाव इन दांतों से टकराकर टूट जाता है, जिससे पंखों की फड़फड़ाहट का बिल्कुल भी शोर नहीं होता। सोचिए, अंधेरे में बिना कोई आवाज किए अचानक सामने आ जाना, यही तो वो चीज है जिसने इनकी डरावनी और रहस्यमयी इमेज बनाई है। आइए अब आते हैं उस खासियत पर जो सबसे ज्यादा मशहूर है और पहली नजर में किसी सुपरनैचुरल पावर या शैतानी शक्ति जैसी लगती है। 270 डिग्री गर्दन का रहस्य। 270 डिग्री का घुमाव सुनने में नामुमकिन लगता है ना, लेकिन ये कोई जादू टोना नहीं है। जॉन्स हॉपकिंस और स्मिथसोनियन के रिसर्चर्स ने हाल ही में इसकी पूरी मैपिंग की है और बताया है कि आखिर ये गजब का शारीरिक करतब कैसे मुमकिन होता है। अगर कोई इंसान अपनी गर्दन ऐसे घुमाने की कोशिश करे तो उसे तुरंत स्ट्रोक आ जाएगा, लेकिन उल्लुओं के मामले में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब वे गर्दन घुमाते हैं तो उनके जबड़े की हड्डी के नीचे मौजूद रक्तवाहिकाओं में खून जमा होने के लिए छोटे छोटे रिजर्वॉयर या जलाशय बन जाते हैं। ये पूरा संवहनी नेटवर्क इस तरह से आपस में जुड़ा होता है कि चाहे गर्दन कितनी भी घूम जाए, उनके दिमाग और आंखों तक खून की सप्लाई बिना रुके पहुंचती रहती है। और ये देखिए, एक और हैरान करने वाला आंकड़ा, 10 गुना। ये उनके शरीर का एक और शानदार बायोलॉजिकल अडैप्टेशन है। उनकी गर्दन की कशेरुकाओं यानी हड्डियों में जो खाली जगह होती है, वो वहां से गुजरने वाली धमनी की मोटाई से पूरे 10 गुना बड़ी होती है। अब आप सोचेंगे, इतनी खाली जगह का क्या काम? दरअसल हड्डियों के इन छिद्रों में जो ये एक्स्ट्रा जगह होती है, वो एयर पॉकेट बना देती है। तो जब उल्लू अपनी गर्दन को पूरा घुमा देता है तो ये पॉकेट उस धमनी के लिए एक गद्दे या कुशन की तरह काम करते हैं। मतलब धमनी दबती नहीं है। ये साबित करता है कि उनका यूं सिर घुमाना कोई राक्षसी शक्ति नहीं है, बल्कि एवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट मास्टरपीस है। तो ये तो हो गए उनके बायोलॉजिकल चमत्कार। अब जरा बात करते हैं कि असली दुनिया में इनका क्या इम्पैक्ट है। 18वां भाग, प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ कीट नियंत्रक। हमारे खेतों और कृषि के लिए ये जो काम करते हैं ना, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम इंडियन ईगल उल्लू के आहार पर नजर डालें तो इनका 85% आहार चूहों जैसे जीव होते हैं। बाकी के 15% में पक्षी, चमगादड़ और कीड़े मकोड़े आते हैं। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि ये कृंतकों यानी चूहों का कितनी बड़ी मात्रा में सफाया करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है, 98% इन उल्लुओं द्वारा खाए गए चूहों के कुल बायोमास का 98% हिस्सा उन जीवों का होता है जिन्हें कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा या कीट माना जाता है। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। एक अकेला बार्न उल्लू सिर्फ एक रात में अपने शरीर के वजन के 23% के बराबर चूहों को चट कर सकता है। इमेजिन कीजिए स्पीड को। उनका ये हाई मेटाबॉलिज्म उन्हें खेतों के लिए एक वरदान बनाता है। मतलब जहरीले रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करने से 1000 गुना बेहतर, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है ये। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही दुखद विडंबना है, हमारे मूक रक्षकों को बचाना। जिन पक्षियों से हमारे कृषि तंत्र को इतना फायदा होता है, आज उन्हीं का अस्तित्व सबसे बड़े खतरे में है। आज इन शानदार रक्षकों पर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ तो वही पुराने अंधविश्वास और काले जादू के चक्कर में इंसान इनका बेरहमी से शिकार कर रहा है, और दूसरी तरफ खेतों में चूहों को मारने के लिए जो रासायनिक जहर डाले जाते हैं, उन्हें खाने वाले चूहों को जब उल्लू खाते हैं तो वो जहर उल्लू के शरीर में चला जाता है। इसे सेकेंडरी पॉइजनिंग कहते हैं। और तो और खेतों के आसपास जहां ये प्रजनन करते हैं, वहां भी इंसानी दखलंदाजी बढ़ती जा रही है। हम अनजाने में उन पक्षियों को खत्म कर रहे हैं जो असल में हमारी ही फसलों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर अभी पूरी तरह से काली नहीं हुई है। बचाव के लिए हमें कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहला काम है अंधविश्वासों की जगह वैज्ञानिक डेटा पर भरोसा करना। हमें किसानों को जागरूक करना होगा, उल्लुओं के प्राकृतिक घोंसलों को बचाना होगा और खेतों में कृत्रिम नेस्टिंग बॉक्स यानी कृत्रिम घोंसले लगाने होंगे। ये छोटे छोटे कदम इन बेतहाशा फायदेमंद पक्षियों की आबादी को फिर से सुरक्षित करने में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
क्या मानवता इसी तरह पुराने अंधविश्वासों और रसायनों को अपने खेतों में जहर घोलने देगी, या फिर अब समय आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें और उल्लू को प्रकृति और कृषि के सबसे बड़े और सच्चे सहयोगी के रूप में पूरे मन से अपनाएं? स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण आज यहीं समाप्त करते हैं। प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को लेकर ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है ना? खैर, इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Like and subscribe for more similar video. Thank you.